Good morning, all of you. How are you? I hope you are fine. I am Saloni Bharti, your science physics teacher. Let's start our topic, motion and measurement of distance. आज हम लोग जानेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक के बारे में कि मोशन क्या है, मेजरमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या है। The act of moving from one place to another is called motion. देखिए समझते हैं यहाँ कि अगर हमको यहाँ पे दो पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो क्या आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चले आएंगे? नहीं आएंगे। तो यहाँ से जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए पहले आप कहाँ आएंगे? हो सकता है कुछ देर बाद आप यहाँ पहुंचे, फिर आप यहाँ पहुंचेंगे, फिर आप पॉइंट बी पे पहुंचेंगे। तो इसके बीच में आपका क्या हुआ? टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्लेस चेंज हुआ। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। जब टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का अगर प्लेस चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मोशन। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के आने के बीच में आपने जो भी काम किया टाइम के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, मोशन के 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, लीनियर मोशन। एक सीधी लाइन में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे कि आप रोड पे किसी भी गाड़ी को चलते हुए देखे हैं, कार को, बाइसाइकिल को, क्या टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं? नहीं, वो एक सीधी रेखा में चलता है, दैट इज लीनियर मोशन। ठीक है, उसके आगे है कर्वीलिनियर मोशन। आप कभी भी किसी मक्खी को या मक्खी को उड़ते हुए देखे होंगे, कैसे उड़ती है? ये होता है कर्वीलिनियर मोशन। जिस मोशन का कोई एक फिक्स पाथ नहीं होता है उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। आप किसी भी मक्खी को उड़ते हुए देखेंगे, वो कैसे उड़ती है? लाइक दिस। तो ये मोशन क्या होता है? कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, आगे है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम लोग समझ सकते हैं। आप अपने घर में सीलिंग फैन देखे होंगे। सीलिंग फैन के ब्लेड की बात हो रही है। सीलिंग फैन का जो ब्लेड है वो किस पाथ पे घूमता है? एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है। सर्कुलर किससे बना है? सर्कल से बना है। जो सर्कुलर पाथ पे करे, या फिर समझ लें कि एक सर्कल के पाथ पे कोई मूवमेंट होता है, मोशन होता है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे सीलिंग फैन के किसी एक ब्लेड पे आप पॉइंट कर दीजिए। आप देखेंगे सारे ब्लेड्स पे नहीं, किसी एक ब्लेड पे पॉइंट कर दीजिए और उसके मूवमेंट को जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, राउंड राउंड घूमता है। तो ये होता है सर्कुलर मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को समझ सकते हैं हम लोग जब हमारे पास सोचिए अगर आपके पास एक स्पीकर है या साउंड बॉक्स है। ठीक है, अगर जब हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें क्या फील होता है? वाइब्रेशन फील होता है। लगता है अंदर से कोई भी चीज टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही है, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स पाथ पे जो मोशन होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आप पेंडुलम वाली घड़ी देखे हैं, उसमें क्या होता है? हमारा पेंडुलम जो है एक फिक्स टाइम पे राइट एंड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करती है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन जो जिसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, फिक्स टाइम और उसमें फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे कि अगर हम झूला झूल रहे हैं, ठीक है, शुरू में हमको लगता है कि हम एक पीरियोडिक मोशन में जा रहे हैं, एक फिक्स टाइम पे हमारा स्विंग जो है वापस आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम उसका स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? उसका टाइम भी बढ़ जाता है और स्पीड कम होता है तो टाइम भी कम हो जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं मेजरमेंट क्या है। A process of comparison of an unknown quantity with known quantity। आप बोलिएगा मैम ये known quantity और unknown quantity क्या है? तो मान लीजिए कि आपके पास एक बोरी में आलू रखा गया है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि ये आलू कितना है आप बताओ, तो आप बता पाएंगे? नहीं। वो क्या है? आपका अननोन क्वांटिटी है, क्योंकि वो एक बोरी है, वो कितना किलो है वो आपको नहीं पता है। लेकिन जब अगर हम उसको तौलते हैं, उसका केजी से अगर उसका तौलते हैं तो हमको पता चलेगा वो 4 केजी है या 5 केजी है। तो केजी हमारा क्या हो गया? नोन क्वांटिटी हो गया। हम उसको किस में तौलेंगे? केजी में तौलेंगे, तो केजी हमारा क्या हो गया? नोन क्वांटिटी हो गया। लेकिन एक बोरी चावल या आलू जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा? अननोन क्वांटिटी हो जाएगा। तो मेजरमेंट क्या है? तो जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे कि आपके यहाँ दूध देने के लिए आते होंगे तो आप क्या बोलते हैं? 1 लीटर दूध दीजिए, बोलते हैं ना। तो वो हमारा
चलेगा कि उसके बाल्टी में कितना दूध है, वो नापेगा तो ही उसको पता चलेगा, तो वो उसका अननोन क्वांटिटी है। लेकिन लीटर जिससे वो नापेगा वो उसका क्या हो जाएगा, नोन क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिए पहले के टाइम में जब हमारे पास ये यूनिट्स नहीं थे, नापने के यूनिट्स नहीं थे, तो लोग किसका यूज करते थे, तो नापने के लिए हैंडस्पान, क्यूबिट, आर्मलेंथ इसका यूज करते थे। लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती थी। क्यों? क्योंकि सबके हाथ एक जैसे नहीं होते थे। गज का लोग यूज करते थे लेकिन उस टाइम में क्या होता था, सबके हाथ की लंबाई जैसी नहीं होती थी, तो दिक्कत आती थी। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर हम इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा कहीं भी जाए तो हमारा एक मीटर जो है वो हमेशा 1 मीटर ही होगा, या फिर हम इंडिया में मेजरमेंट करें या फिर हम इंडिया से बाहर मेजरमेंट करें। ठीक है, अगर हम केजी की बात करें तो केजी जितना यहाँ पर होगा वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा। तो इससे हमारी कठिनाई जो है वो बहुत हद तक कम हो गई, या कहें खत्म हो गई नापने की। अब ऐसा यूनिट्स है क्या क्या, तो लेंथ के लिए मीटर, मास का केजी, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, वॉल्यूम लीटर। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस क्या है। देखिए जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाए तो इस दोनों के बीच की कुछ तो दूरी होगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच के दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच की के लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए जितना टाइम लेंथ है, उसका जितनी लंबाई है वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब आप जानते होंगे कि हम ट्रैवल करने के लिए, हमें ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे तो लोग क्या करते थे, पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल किया, फिर व्हील का इन्वेंशन किया गया, और व्हील के इन्वेंशन के बाद से हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे बदलाव आए। तो जनरली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने हैं, 3 है। लैंड ट्रांसपोर्ट, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कहाँ चलेगा, लैंड पे, जैसे कि बस, ट्रेन, आपका साइकिल, स्कूटर, ये सब किसमें आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बोट, शिप, ये सब किसमें आते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में। इसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। तो सबसे फास्टेस्ट हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो आता है एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमारा टाइम भी बचा और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत आसानी भी होने लगी। आज हम लोग जाने हैं अपने टॉपिक के बारे में, मोशन, मेजरमेंट और डिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफली टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टिल देन, थैंक यू।